अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट लिए थे एक्सेलरेटर। डिफरेंट टाइप के हमने एक्सेलरेटर किए हैं और वो वाला जो हमारे पास चैप्टर एक्सेलरेटर का है जो हमारे पास एंड हो गया, ठीक है। उसमें एक हमारे पास 2 एक्सेलरेटर है जो आप लोगों को असाइनमेंट में दिए जाएंगे, जो आप लोगों के प्रेजेंटेशन के भी टॉपिक होंगे तो वो करने होंगे। अदरवाइज जो हमारे पास थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट लेने लगे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते किस तरह के हैं, मतलब एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा है, फिर जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या हमारे पास होता है, रिएक्शन के अंदर होता है हमारे पास क्या क्या है, और फिर हम उसमें से कुछ हमारे पास इनिशियली कुछ टाइप करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन पर। न्यूक्लियर रिएक्शन सिंपली रिएक्शन पे आ जाते हैं। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन पे अगर हम लोग आए तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टिकल हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और रिजल्ट में आपको 2 या 2 से मोर हमारे पास पार्टिकल इमिट कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इनिशियली अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि आपके पास 2 पार्टिकल हैं, एक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल ए के साथ और दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ। ये थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए हम लोग शो कर रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के इनिशियली 2 पार्टिकल हैं। अब रिएक्शन के जो स्टार्ट में हमारे पास गिवन होते हैं उन्हें आप लोग कहते हो रिएक्टेंट। मीन हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम जनरल और बहुत ईजी वे में चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 इनिशियली पार्टिकल हैं और डिफरेंट पार्टिकल हैं। एक को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया और एक को हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया, और ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। और इन दोनों के कंबाइन होने की वजह से या इन दोनों की इफेक्ट की वजह से हमारे पास रिजल्ट में नए पार्टिकल बन जाते हैं। और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास 2 नए पार्टिकल बने हैं। एक पार्टिकल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल बी के साथ और दूसरे पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल वाई के साथ। अब ये भी याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है आउटपुट में जो आउट रिएक्शन के बाद वाले जो पार्टिकल बनते हैं इन्हें हम लोग कह रहे होते हैं प्रोडक्ट। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास मस्ट 2 प्रोडक्ट्स ही हों, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो हम लोग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अब इसके रीज़न क्या है? हर रिएक्शन में जो होते हैं वो हमारे पास पार्टिकल डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इनिशियली हमारे पास ये जो स्मॉल ए वाला जो पार्टिकल होता है इसे हम लोग कह रहे होते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो दूसरे के ऊपर बम्बार्ड होते हैं। मीन आगे जो नेक्स्ट आगे पास ये वाई वाला लिखा हो गया है, इसके ऊपर ये हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होगा इसको हम लोग बम्बार्ड करवाएंगे। तो स्मॉल एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है और मोस्टली जो आके प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल होता है। मीन मोस्टली हम लोग देख रहे होते हैं जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल होंगे। इन पार्टिकल लाइट होते हैं लेकिन मूव हमारे पास फास्ट स्पीड के साथ कर रहे होते हैं, उन पार्टिकल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। और हमारे जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हैं वो हमारे पास बम्बार्ड होते हैं अपने सेकंड वाला जो हमारे पास कैपिटल एक्स आ रहा है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं टारगेट पार्टिकल। मेन जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो आपके पास बम्बार्ड होता है किसी भी टारगेट पार्टिकल के ऊपर। ये हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास टारगेट पार्टिकल है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो टारगेट पार्टिकल होता है ये मोस्टली हैवी साइज़ के होता है। जो प्रोजेक्टाइल है वो लाइटर पार्टिकल है, लेकिन जो जो आगे टारगेट होता है मोस्टली हैवी होते हैं। जैसे आप लोग सिंपल वो कह रहे होते हैं ना, रिएक्शन आगे पास जैसे फिशन का रिएक्शन करते हैं, तो आप कहते हो कि आगे पास होता है न्यूट्रॉन और उसके ऊपर आप लोग इस न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हो यूरेनियम के ऊपर, यूरेनियम 238 के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखो जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास स्मॉल है साइज़ में, और जो यूरेनियम 238 है ये तो बहुत बड़ा है साइज़ में। अब इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, और जो ये हमारे पास यूरेनियम है ये हमारे पास जो है वो टारगेट है। अब फिर जैसे ही हमारे पास बम्बार्ड होता है और रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पार्टिकल आउटकम में आ रहे हैं। इन 2 पार्टिकल में भी ये होता है कि जो बी वाला होता है ये हमारे पास लाइटर पार्टिकल होता है, और जो वाई वाला होता है वो मोस्टली जैसे रेजिड्यू न्यूक्लियस कह रहे होते हैं ये हमारे पास हैवी होता है।
जैसे इसी रिएक्शन में अगर यूरेनियम की बात करो तो आप देखते हो आउटकम में आपके पास ब्रिलियम या क्रिप्टॉन या कुछ भी जो भी बन रहा है, लेकिन साथ आप देखते हो न्यूट्रॉन्स भी इमिट हो रहे हैं। अब वो न्यूट्रॉन क्या, इमिटेड पार्टिकल जो कि साइज़ में छोटे होते हैं, और जो रेजिड्यू पार्टिकल होता है वो पार्टिकल होता है जो साइज़ में हमारे पास बड़े होते हैं। तो एक जनरल अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो एक जनरल रिएक्शन जो हमारे पास है उसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होते हैं, वो बम्बार्ड होता है किसी टारगेट के ऊपर, और उसके रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक इमिटेड पार्टिकल और सामने एक रेजिड्यू न्यूक्लियर हमारे पास बनता है। अगर हम जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन देखें कि कहीं पे अगर हमारे पास लिखा रिएक्शन को लिखना जाए तो कैसे लिखा जाता है, बेसिकली जो टारगेट होता है वो आपके पास बाहर होते हैं, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो, स्मॉल ब्रैकेट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्रोजेक्टाइल होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास इमिटेड पार्टिकल होता है, और ब्रैकेट क्लोज। मेन जो हमारे पास ये दो काम जो कर रहे होते हैं, एक दोनों जो लाइट प्रोडक्ट है जो हमारे पास फंक्शन काम करवा रहे होते हैं इन दोनों से, तो हमारे पास ये दोनों जो इधर का ए जो कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, और इसका ये जो लाइटर पार्टिकल जो कि हमारे पास इमिटेड पार्टिकल बी, ये स्मॉल ब्रैकेट में। अब इसके पास स्टार्ट में था एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट से पहले एक्स जो भी पार्टिकल है उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, और ब्रैकेट के बाद जो आउटकम में हमें मिलता है वो आ जाता है। अब इसी तरह का देखिए कि हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें आउटकम में हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो अब ऐसे ही हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल ए है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास स्मॉल ए है, मतलब हमने टारगेट लिया एक्स और उसके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल के हमारे पास स्मॉल ए है, और फिर हमारे पास इमिटेड पार्टिकल जितने भी हैं वो सारे इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आउटकम में जो आपके पास रेजिड्यू वाला आपके पास आ जाएगा वो आपके पास यूज़ हो जाएगा। तो ये जनरल आपके पास ये वाले अगर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन लिखी हो, आपने फ़ौरन वहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ से ये जो एलिमेंट है ये टारगेट है, और ये एलिमेंट प्रोजेक्टाइल में रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ होंगे, और लास्ट वाले ये जो होते हैं ये हमारे पास जो प्रोडक्ट वाले होते हैं पार्टिकल वो यूज़ होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। जनरली जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बेसिक बात करें ना, मेनली टू टाइप्स हम लोग बात कर रहे होते हैं। एक रिएक्शन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म कि किस तरह वो परफॉर्म हो रहे हैं, और एक हम डिफाइन कर होता है विद रिस्पेक्ट टू मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल कि मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन हाइड्रोजन यूज़ करें तो कुछ और हो जाएगा रिएक्शन, हीलियम यूज़ करें कुछ और हो जाएगा, गैमा यूज़ करें कुछ और होगा। ये तो बेसिक हम देख रहे हैं कि हम अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को क्लासीफाई करें तो हमारा कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो दो हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं, मैकेनिज्म के हवाले से हो सकता है, और दूसरा हमारे पास मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से होगा। तो आज जो हम इनिशियली हम लोग स्टार्ट अपना लेंगे वो अपना रिएक्शन लेंगे मैकेनिज़्म के लिहाज से कि हमारे पास मैकेनिज़्म के लिहाज से कितनी टाइम मुख्तलिफ रिएक्शन की बन सकती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मैकेनिज़्म में इलास्टिक रिएक्शन। अब आपको वर्ड इलास्टिक ऑलरेडी पता होता है कि इलास्टिक जैसे आप कोलिजन कहते हो ना, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी और मोमेंटम वगैरह कंजर्व है, ठीक है। मतलब जो आपके पास चीज़ इनिशली चीज़ होती है आप देखते हो फाइनल में भी आपके पास वही चीज़ आ जाती है। अब इलास्टिक स्कैटरिंग या इलास्टिक रिएक्शन भी इस तरह के हमारे पास रिएक्शन होते हैं जिनमें जो हम इनिशियली रिएक्टेंट जो इनिशियल रिएक्टेंट हम लोग ले रहे होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में भी वही रिएक्टेंट दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक रिएक्शन। जनरल हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल था ए, उससे हमने टारगेट फॉल किया एक्स पे, तो रिजल्ट में हमारे पास जो इमिटेड पार्टिकल है वो भी ए ही निकला आया है, वही पार्टिकल इमिट हो गया, और जो हमारे पास एक्स है वो भी हमारे पास वही पार्टिकल इमिट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलास्टिक रिएक्शन। अब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो तो आप जो देख रहे हो कि हमारे पास क्या था, प्रोजेक्टाइल ए था तो ब्रैकेट में ए आ गया, टारगेट हमारे पास एक्स था तो हमने एक्स लिख लिया, फिर हमारे पास क्या होता इमिटेड पार्टिकल भी ए है तो हमने ए को यूज़ कर लिया, और साथ में हमारे पास एक्स है तो हमने एक्स को ही यूज़ कर लिया। इसकी एग्जांपल अगर हमने देखे तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जो कि यूरेनियम 238 के ऊपर हमने फॉल करवाया, तो हम आउटकम में देखते हैं कि हमारे पास यूरेनियम 238 ही वापस आ जाता है, और साथ में एक न्यूट्रॉन ही वापस आ जाता है। मीन जो हमारे पास रिएक्टेंट थे वही हमारे पास आउटकम में वापस आ गए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक रिएक्शन या इलास्टिक स्कैटरिंग। नेक्स्ट होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब इन इलास्टिक में क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जैसे नहीं रहते। अब इसमें आपने याद रखना है ये ऐसे रिएक्शन होता है
जिसमें ये जो लाइटर पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल और ये जो हमारे पास इमिटेड पार्टिकल है ये सेम रहते हैं, लेकिन जो टारगेट और रेजिड्यू है इनके अंदर चेंजिंग आ जाती है। मेन पार्टिकल वही आता है, देखो एक्स की जगह एक्स ही है, मेन पार्टिकल वही है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गया है। मैंने ऊपर डाला हम लोगों ने स्टार, स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। कोई भी जो एलिमेंट है जो विदाउट स्टार है उसका मतलब होता है कि वो हमारे पास स्टेबल स्टेट में, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर सिंबल के ऊपर स्टार आ जाए तो इसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। मेन हमारे पास ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट तो वही है लेकिन हमारे पास जो आउटकम में पार्टिकल है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब इलास्टिक का वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ से हाफ वही कंसेप्ट है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है। अब इन इलास्टिक की वजह से थोड़ी सी चेंज आ जाती है कि जो आउटकम वाला होता है वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब इसके अगर हम लोग जनरल एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाइड्रोजन 1 है, उसे आपने अल्मोनियम के ऊपर फॉल करवाया है तो आउटकम में भी आपको हाइड्रोजन ही मिलना है, लेकिन अल्मोनियम ऐसा मिल रहा है जो कि किसी एक्साइटेड स्टेट में। अब इसने एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अगर ग्राउंड में आना है तो ये क्या करेगा, जितनी भी एक्साइटेशन ली हुई है, मतलब जितनी भी इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली हुआ है, ये इन फॉर्म ऑफ गैमा रेज क्या कर देगा, इमिट कर देगा, तो ये हमारे पास दोबारा अपनी एक स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें जब प्रोजेक्टाइल किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है तो फ़ौरन आपके पास आउटकम पार्टिकल नहीं आते, बल्कि क्या होता है इन दोनों से मिलने से एक दरमियानी स्टेट, एक इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट होती है। मीन इन दोनों के मिलने से एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है जिसे कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ देर गुजरती है और ये कंपाउंड न्यूक्लियर फिर हमारे पास आउटकम पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल या किसी टारगेट के ऊपर फॉल करता है तो उन दोनों से एक नया एलिमेंट बन जाता है, उन दोनों के कंबाइन होने से, मतलब फ़ौरन आउटपुट की तरफ हम नहीं जाते। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है और उस एलिमेंट इंटरमीडिएट स्टेट में जो एलिमेंट बनता है उस एलिमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड एलिमेंट। और इसके बाद कुछ देर हमारे पास गुजरती है और ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है आउटकम पार्टिकल में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंपाउंड रिएक्शन। जिसके एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास हीलियम है, इसे हमने निकल के ऊपर फॉल करवाया है तो ये जिंक में कन्वर्ट होता है, और ये जो जिंक है वो थोड़ी देर बाद जो है वो कॉपर में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंपाउंड रिएक्शन। अब इसमें आप नोट करें तो आउटकम में देखो हमारे पास जो कॉपर है ये हैवी न्यूक्लियस होता है, तो ये आपके पास रेजिड्यू न्यूक्लियस है, जबकि हाइड्रोजन भी लाइटर न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन भी लाइटर न्यूक्लियर है। मेन हमारे पास आउटकम में जो इमिटेड पार्टिकल है वो एक से ज़्यादा हैं, और कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और न्यूट्रॉन है। जो भी हमने पहले बात की थी कि आउटकम में हमारे पास एक से ज़्यादा जो लाइट न्यूक्लियाई है वो इमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव कैप्चर। अब रेडियो एक्टिव हमारे पास कैप्चर रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी टारगेट के ऊपर फॉल करते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियस बनता है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। मेन हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ कोई एनर्जी होती है, कोई रेडिएशन होती है, जो वो क्या करता है थोड़ी देर बाद इन फॉर्म ऑफ गैमा रेज इमिट करके अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि ऐसे दो पार्टिकल, ऐसा प्रोजेक्टाइल किसी ऐसे टारगेट के ऊपर फॉल करे कि रिजल्ट में जो एलिमेंट बने वो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर। कि मेन ये जो प्रोजेक्टाइल है इसने एक कैप्चर किया, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसकी वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एग्जाम्पल में अगर हम लोग चलें तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हीलियम है। अब हीलियम हमारे पास क्या कहता है किसी कार्बन के ऊपर हमारे पास फॉल करता है, और ये क्या करता है एक आपके पास ऑक्सीजन जो कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन होगा आइसोटोस हमारे पास है, और फिर ये थोड़ी देर बाद क्या होता है रेडियो एक्टिव, आपको पता ना कोई भी चीज़ जो एक्साइटेड स्टेट में होती है वो फुल टाइम एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकती, वो दोबारा क्या करती है ग्राउंड में वापस आती है। तो जैसे ही वो वापस आएगी तो अपने साथ गैमा रेज को इमिट कर दें। तो ये अभी हमने कुछ टाइप्स की हैं, लेकिन इसमें मज़ीद जो हमारे पास टाइप्स है मैकेनिज़्म के हिसाब से वो अभी रहती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो हमने स्टार्ट लिया था कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, जनरल उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, और मैकेनिज़्म के लिहाज से हमारे पास रिएक्शन को हम लोग स्टडी करें।
इंशाल्लाह फिर इसकी मज़ीद टाइप अगले लेक्चर में हम करेंगे। कोई प्रॉब्लम आता है क्लास तो आपने व्हाट्सएप में हमने वैसे पूछ लेना है, और नेक्स्ट आपको लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।